हाँ, वेलकम। देखो बच्चों, आपको बता रहे हैं गोलार्ध। किसके बारे में बता रहे हैं? गोलार्ध। गोलार्ध भूगोल का एक चैप्टर है। बहुत छोटी जानकारी है लेकिन समझ में आनी चाहिए। गोलार्ध माने होता है किसी गोले का आधा। गोलार्ध, गोलार्ध माने होता है किसी गोले का आधा। हम यहाँ पर एक गोला लेते हैं। हम यहाँ पर एक गोला ले रहे हैं। ये गोला ले लिया है। इस गोले को देखेंगे, इसकी चारों दिशाओं को। इस ओर हो जाती है पूरब दिशा, इस ओर होती है पश्चिम दिशा, और इस ओर होती है उत्तर दिशा, और इधर होती है दक्षिण दिशा। यदि हम इस गोले को मध्य भाग से बीचों बीच यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर काटेंगे तो इस गोले के दो बराबर भाग होंगे। इस गोले के कितने बराबर भाग होंगे? दो बराबर। और उन भागों के नाम हो जाएंगे, जो ऊपर का भाग है उसका नाम हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। इसका नाम हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण का भाग है इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसका नाम क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार एक बार में पृथ्वी को, गोले को, जो पृथ्वी का गोला है उसको पूरब से पश्चिम की ओर मध्य भाग से काटते हैं तो इसमें दो गोलार्ध बनते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो मध्य भाग, जिस रेखा से हमने इसको काटा पूरब से पश्चिम की ओर, इसका नाम हो जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है बच्चों? यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध बनने के लिए हमको भूमध्य रेखा की जरूरत है, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी उसे कहा जाता है। इससे दो गोलार्ध बनते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी को हम दूसरे चित्र के द्वारा समझते हैं। मैं यहां पर एक गोला और बना रहा हूं और इसे मैं उत्तर से दक्षिण की ओर काट रहा हूं। यानी मैंने पूर्व में लिखा था ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। अब आप इस चित्र को देख करके समझ रहे होंगे, इसमें भी पृथ्वी के गोले के दो बराबर भाग हो गए। अब एक पूरब की तरफ हो गया है और दूसरा पश्चिम की तरफ। अब इसमें जो पूरब की तरफ वाला जो गोलार्ध है, वो जो पूरब की तरफ का जो वो है आधा भाग है, उसे हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और जो पश्चिम की ओर का भाग है, उसे क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। उसे क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि और जिस रेखा से हमने इसको उत्तर से दक्षिण की ओर काटा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है? इसको हम ग्रीनिच रेखा भी कहते हैं। इसका नाम क्या कह सकते हैं? ग्रीनिच रेखा। इन दो चित्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बार में पृथ्वी के गोले पर दो ही गोलार्ध बन सकते हैं। ठीक है?
या तो अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा से काटेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और यदि हम दूसरे चित्र में उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनिश रेखा से काटेंगे तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध बनेंगे। तो इस प्रकार ये पृथ्वी के जो 4 गोलार्ध हैं हमारे समझ में आते हैं कि इस प्रकार पृथ्वी में 4 गोलार्ध होते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे रोचक वीडियो हम आपको आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद।